दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारे फ्यूचर को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। एआई के जहां बहुत से फ़ायदे हैं, वहां इसके बहुत से नुकसान भी हैं। कुछ नया सीखो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। कुछ वक्त पहले ये कहा जाता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान का हर काम रोबोट्स और मशीन करेंगी, और अगर हम आज के इस टाइम को देखें तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती हुई नज़र आती है। एआई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सब कुछ बदलने वाला है। हमारा काम करने का तरीका, हमारा एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी। एआई सबको बदल कर रख देगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल चैट जीपीटी है, जिसको ओपन एआई नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने बनाया है। जिस डेट को चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 लॉन्च हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि चैट जीपीटी आपसे बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है और आपके हर सवाल का जवाब भी देता है। इसके बाद एलन मस्क ने भी ये कह दिया था कि हमें एआई के काम को थोड़ा आहिस्ता कर देना चाहिए, क्योंकि एआई के बहुत से नुकसानात हैं और ये बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकता है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होगी वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई जिनसे पता चला कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इस एआई टूल को चीटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके ज़रिए अपनी असाइनमेंट्स और होमवर्क भी किया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ के एजुकेशन सेक्टर में इस एआई के इस्तेमाल को लिमिटेड कर दिया गया है। इसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी वो है लोगों की जॉब्स। आप सब इस बात को जानते हैं कि मशीन्स की तेज़ी के साथ डेवलपमेंट की वजह से ऐसी बहुत सी जॉब्स जिनको पहले इंसान किया करता था, अब उन सब कामों को मशीन्स कर रही हैं, और गुजरते वक्त के साथ हर सेक्टर में मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम पहले कपड़ा बनाने का काम इंसान खुद किया करता था, लेकिन अब ये काम मशीन कर रही है। स्पोर्ट्स के बहुत से आइटम्स जिनको इंसान खुद बनाता था, अब उन तमाम चीज़ों को मशीन्स बना रही हैं। बहुत से ऐसे काम जिनके लिए आपको खुद ऑफिस में जाना पड़ता था, अब उन कामों को आप खुद घर बैठे हुए ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिस स्टाफ की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से क्रिएटिव काम हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेटिंग और लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, जिनको सिर्फ इंसान कर सकता था, अब एआई वो सारे काम कर सकता है। अब आप एआई की मदद से अपनी मर्ज़ी की पिक्चर बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत से क्रिएटिव लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर सेक्टर में इंसान को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिटिक्स और मीडिया में बहुत बुरा इस्तेमाल हो सकता है। एआई की मदद से सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है ताकि वो किसी एक ख़ास इंसान या पार्टी को सपोर्ट करे। एआई की वजह से सोशल मीडिया में बहुत सी फेक न्यूज़ और वीडियोस फैलाई जा सकती हैं, जिसकी एक मिसाल हमें कुछ दिन पहले मिलती है कि जब इंडिया के कुछ रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया और जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने अपनी एक पिक्चर अपलोड की, जिसको बाद में एआई के ज़रिए चेंज करके फेक न्यूज़ को फैला दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत से स्कैम्स भी हो सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वॉइस क्लोनिंग है। वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से एक आर्टिफिशियल वॉइस बनाई जाती है। इसके ज़रिए बहुत से स्कैमर्स आपके किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव की आवाज़ की कॉपी बनाकर आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकते हैं, और आपके लिए इस आवाज़ को पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि ये आवाज़ असली है या फेक। दुनिया की बहुत सी कंपनीज रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, और अब तो बहुत सी कंपनीज ने अपने रोबोट्स में एआई के बहुत से फीचर्स को
کو پروگرام کر دیا ہے۔ اب یہ روبوٹس انسانوں کی طرح بات کر سکتے ہیں، انسانوں کی طرح کام کر سکتے ہیں اور انسان کی طرح ڈیٹا کو پروسیس کر کے بہت سی نئی چیزوں کو خود بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان روبوٹس کو نیوکلیر فزکس اور ایٹامک فزکس اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی نالج دے دی جائے تو پھر یہ روبوٹس اے آئی کا استعمال کر کے بہت سی چیزوں کو خود بنا سکتے ہیں، جس میں مختلف سافٹ ویئرز، مشین اور یہاں تک کہ ویپنز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں تو اے آئی کا خطرہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ ابھی تک تو یہ اے آئی اسکرین کے پیچھے ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر یہ اے آئی اس اسکرین سے باہر آ جائے تو کیا ہوگا۔ اگر ان روبوٹس کو اے آئی کے ذریعے اتنا زیادہ اوور سمارٹ بنا دیا جائے تو پھر یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ امیجن کیجئے کہ دنیا کے تمام کاموں کو انسانوں کے بجائے روبوٹس کر رہے ہوں، ساری فیکٹریز میں روبوٹس کام کر رہے ہوں، ہر چیز کو روبوٹس بنا رہے ہوں، آفیسز کا کام روبوٹس کر رہے ہوں، گاڑیاں بھی روبوٹس چلا رہے ہوں، روڈز پر ہر جگہ آپ کو روبوٹس دکھائی دیں، سارے گورنمنٹ آفس میں انسانوں کی جگہ روبوٹس کام کر رہے ہوں، بینکس میں روبوٹس کام کر رہے ہوں، ہر جگہ آپ کو روبوٹس اور مشین دکھائی دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر انسان کے لیے کوئی کام نہیں بچے گا، بلکہ ہر کام کو مشین اور روبوٹس ہی کیا کریں گے۔ اس چیز کو ٹیکل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کے اندر اے آئی کے استعمال کی اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ وہ اس کے برے ایفیکٹ سے بچ سکیں۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔